क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जब किसी कक्ष में प्रवेश करते हैं तो बिना एक शब्द बोले भी सबका ध्यान खींच लेते हैं। वे ना तो सबसे जोर से बोलते हैं, न ही सबसे अलग कपड़े पहनते हैं, फिर भी उनकी उपस्थिति इतनी प्रभावशाली होती है कि उन्हें अनदेखा करना असंभव हो जाता है। और दूसरी तरफ हम में से कई लोग हैं जो पूरी तैयारी के साथ जाते हैं, बेहतरीन बातें बोलते हैं, फिर भी लोग हमें भूल जाते हैं या हल्के में लेते हैं। कड़वा सच ये है, अगर आपको लगता है कि आपकी सफलता आपकी बातों पर टिकी है तो आप 90% खेल पहले ही हार चुके हैं। दुनिया आपकी जुबान सुनने से पहले आपके शरीर की भाषा को पढ़ती है। स्वागत है मौन शक्ति में। अगले कुछ मिनटों में हम उन अदृश्य धागों को खींचने वाले हैं जो तय करते हैं कि दुनिया आपको अनदेखा करेगी या आपको सम्मान देगी। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आप सिर्फ चलने या बैठने नहीं वाले, आप प्रभाव छोड़ने वाले हैं। जी हाँ, मनोविज्ञान का एक बहुत प्रसिद्ध नियम है 7-3-8-5-5 का नियम। ये कहता है कि आप क्या बोलते हैं इसका असर सामने वाले पर सिर्फ 7% होता है। आप कैसे बोलते हैं, यानी आपके स्वर का उतार चढ़ाव, उसका असर 38% होता है। लेकिन 55%, आधे से भी ज्यादा असर इस बात का होता है कि आपका शरीर क्या कह रहा है। आज हम उसी 55% में निपुणता हासिल करेंगे। हम आपके शरीर की भाषा को एक साधारण आदत से बदलकर एक महाशक्ति बनाएंगे। स्वयं को सिकोड़ने का दोष। सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़ी गलती की जो अनजाने में हम सब कर रहे हैं। इसे मैं कहती हूँ स्वयं को सिकोड़ लेने की बीमारी। जरा अभी गौर कीजिए कि आप इस वक्त कैसे बैठे हैं। क्या आपके कंधे थोड़े झुके हुए हैं? क्या आपने अपने पैरों को आपस में बांधा हुआ है? क्या आपके हाथ सिमटे हुए हैं? बचपन से अक्सर ये सिखाया जाता है, कम जगह लो, सिमट कर बैठो। लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि जब आप अपने शरीर को सिकोड़ते हैं तो आप अपने मस्तिष्क को ये संकेत भेज रहे होते हैं कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ, मैं डरी हुई हूँ। आपका मस्तिष्क तनाव पैदा करने वाले हार्मोन छोड़ता है। आप घबराहट महसूस करने लगते हैं। हम जो अंदर महसूस करते हैं, हमारा शरीर उसका एक चलता फिरता विज्ञापन बन जाता है। इसे बदलें कैसे? मंत्र है स्थान पर अधिकार। अगली बार जब आप किसी कुर्सी पर बैठे तो उस पर अतिथि की तरह नहीं बल्कि स्वामी की तरह बैठें। अपने कंधों को ढीला छोड़ें और पीछे की तरफ मोड़ें। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। अपने हाथों को मेज पर रखें या कुर्सी के बाजुओं पर, उन्हें अपनी गोद में छिपाएं नहीं। शोध कहता है कि मन शरीर को आकार देता है, लेकिन शरीर भी मन को आकार देता है। अगर आप सिर्फ 2 मिनट के लिए आत्मविश्वासी व्यक्ति की तरह बैठ जाएं, तो आपका मस्तिष्क उस अभिनय को सच मान लेता है। प्रभावशाली चाल। आपकी चाल आपका परिचय है। बहुत से लोग चलते वक्त जमीन देख रहे होते हैं या दूरभाष फोन में खोए होते हैं। एक प्रभावशाली चाल के लिए ध्यान दें एक अदृश्य धागे पर। कल्पना कीजिए कि एक अदृश्य धागा आपके सिर के बीचों बीच बंधा है और वो आकाश की तरफ ऊपर खींच रहा है। जैसे ही आप ये कल्पना करेंगे, आपकी गर्दन लंबी हो जाएगी, आपकी ठोड़ी जमीन के समानांतर हो जाएगी और रीढ़ सीधी हो जाएगी। नजरें सामने रखें, दुनिया की आंखों में आंखें डालने के लिए। हाथों को जेब में बंद न करें, उन्हें स्वाभाविक रूप से हिलने दें। अपनी गति पर ध्यान दें। अगर आप बहुत तेज चलते हैं तो ये व्याकुलता दिखाता है, अगर बहुत धीरे तो ये कम ऊर्जा। आपको चाहिए नियंत्रित वेग। आपके कदम थोड़े लंबे और सधे हुए होने चाहिए। आकर्षण, दृष्टि और मुस्कान। दृष्टि की कला। जब आप नजरें चुराते हैं तो आप अपनी शक्ति सामने वाले को सौंप रहे होते हैं। आंखों में आंखें डालकर बात करें। अगर डर लगे तो सामने वाले की आंखों का रंग खोजने पर ध्यान दें। इससे आपकी घबराहट गायब हो जाएगी। सच्ची मुस्कान। बनावटी मुस्कान सिर्फ होठों तक रहती है, लेकिन असली मुस्कान आंखों के किनारों पर बारीक लकीरें बनाती है। अपनी मुस्कुराहट में कंजूसी न करें। हाथों के संकेत। अपने हाथों को कमर और छाती के बीच के हिस्से में रखें। हथेलियां ऊपर रखना ईमानदारी दिखाता है, जबकि उंगलियों के पोरों को आपस में जोड़ना आत्मविश्वास और बुद्धिमानी का प्रतीक है। वेशभूषा और मनोवैज्ञानिक उपाय। आपके कपड़े मस्तिष्क को निर्देश देते हैं कि उसे कैसे व्यवहार करना है। कपड़े ऐसे पहने जिसमें आप शक्तिशाली महसूस करें, लेकिन सहज भी रहें। एक खास उपाय, शक्ति मुद्रा, पावर पोज। किसी भी बड़े कार्य से पहले 2 मिनट अकेले में आत्मविश्वास से भरी मुद्रा में सीधे खड़े हों। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और तनाव कम होगा। अगर दिल धड़के तो खुद से कहें, मैं घबराया हुआ नहीं बल्कि उत्साहित हूँ। 21 दिन की चुनौती। पहला सप्ताह, अपनी बैठने की मुद्रा और चाल सुधारें। दूसरा सप्ताह, दृष्टि मिलाना और मुस्कान पर काम करें। तीसरा सप्ताह, हाथों के संकेतों और आवाज के ठहराव में निपुणता लाएं। दुनिया आपको वैसे ही देखती है जैसा आप स्वयं को प्रस्तुत करते हैं। सिर ऊंचा रखें।